हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ 100 प्रश्न का ये सीट है। आप अंत तक बने रहेंगे। 35-40 मिनट का ये क्लास होगा दोस्तों। आप 100 में से कितने प्रश्न सही करते हैं आप अपना कमेंट ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। अपना तैयारी 100 में से 100 करने के लिए आपका खोटा में 100 में 100 ला सकते हैं दोस्तों। उसके लिए जुड़े रहें हमारे साथ। लगातार हर दिन 1-2 सेट जो है आपका करवाया जा रहा है, जिससे बहुत सारे प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और बहुत सारे नए प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। उसे नोट डाउन करके आपको रखते जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? खोटा लोकगीत विशेषता हक है। खोटा लोकगीत का क्या विशेषता है कि लोकगीत केकरो कॉपीराइट ना होवे, लोकगीत के रचनाकार कोई अपन छाप ना पावल जाए, लोकगीत लोक मानुष के छाप रहा है। तो इनमें से यही हो जाएगा कि लोक विशेषता इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा सब है। लोकगीत का किसी का कॉपीराइट नहीं होता है, ये जन्मों जन्म पुरखौती से चलते आता है। इसका कोई ना रचनाकार होता है ना कोई काल का पता होता है। ये इसमें किसका छाप दिखता है? तो मनुष्य का जो है छाप दिखता है। खोटा लोकगीत के विशेषता नख है। इनमें से कौन सा खोटा लोकगीत का विशेषता नहीं है, ये बताना है। खोटा लोकगीत लोक भावना लोक परिवेश के फुरछावल जा है, सही है। लोकगीत एक शैली अलंकार रहित सरल सहज और स्वाभाविक रहे है, ये भी सही है। एकदम सिंपल सा रहता है, इसमें कोई जो है अलंकार का प्रयोग नहीं होता है। जोखा बतर और संस्कारिक मुताबिक भाव विषय और सुरताल बदल जाए और लोकगीत सरल शब्द के लड़ी ना हुए। देखिए ये गलत है। इनमें से कौन सा विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है ककर अंगना में बांस बुदना रे बसायर बुदना। ठीक है, ये एक ऐसा गीत है वो पूछा गया है कि केकर अंगना में बांस बुदना रे बसायर बुदना, केकर अंगना में ढोल बजना, दूल्हा के अंगना में बांस बुदना रे बसायर बुदना, कन्या के अंगना में ढोल बजना। ये कौन सा नेग का ये जो गीत है, ये कैसा गीत है? तो लगन से संबंधित गीत है। कैसा गीत है? लगन से संबंधित। बिहार में लगने के दिन रातें उपटन लगवाने के बाद कौन गीत गाया जाता है? ब्याह के दिन उबटन जब लगता है तो कौन सा गीत गाया जाता है दोस्तों? तो झूमटा गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? झूमटा गाया जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। चांचर गीत ये सब कब गाया जाता है? तो चांचर गीत कैसा गीत है? ये शीत ऋतु का गीत है। चांचर गीत, दोहा गीत और घेरा गीत, है ना। घेरा गीत भी, दोहा गीत भी और चांचर गीत भी किसका है? तो शीत ऋतु का है। सहिया लगवा के लेल जैसन एक जैसन होवे के चाहिए। सहिया लगाने के लिए एक जैसन क्या होना चाहिए? नाम विचार, पेशा, संतान, उम्र, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, नाम विचार भी जैसे ना एक ही नाम का रहता है तो सहिया लगा लेता है। जाति अलग अलग होना चाहिए, एक ही उम्र का होना चाहिए, एक ही लिंग होना चाहिए, मतलब पुरुष पुरुष के साथ और महिला महिला के साथ सहिया लगाती है। ठीक है, मर्द और जनी बेटी सहिया लागू है। मर्द और जनी बेटी में सहिया लगता है तो अभी तो बताए कि लिंग एक ही होना चाहिए, नहीं लगता है ना। मर्द मर्द के साथ और जनी बेटी के साथ। सोहर गीत गावो है। जनी गुलिन मर्द गुलिन मुस्लिम भाटा सभी और ए अरबी दोनों। तो जनी और मर्द दोनों जो है सोहर गीत गावल जाए। ठीक है, जन्म के समय जन्म संस्कार गावल गीत के कहल जाए। तो झांझन गीत, सोहर गीत, ठीक है, सोहर गीत होगा, शोभन नहीं होगा। ये सभी इसका सही आंसर होगा। जन्म संबंध में गाए जाने वाला गीत। करम परब में गावल अनुष्ठानिक गीत के क्या कहा जाता है? करम परब में गावल अनुष्ठानिक गीत के की कहल जाए तो एक सही आंसर हो जाते जावा गीत। जावा जो है करमैतीन परबैतीन सब 7 दिन या 9 दिन पहले जो है जावा डाली में जावा जो है लगाती है। करम परब में और कौन सा गीत गाया जाता है? तो झूमर गीत गाया जाता है ना। पर्व त्यौहार में करम ही है जिसमें सबसे ज़्यादा गीत गाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है,
अगला प्रश्न है, करम भादो एकादशी को मनाया जाता है, पता ही होगा। करम पर्व में कौन फूल लेके भेंट करके करमैतिन आशीर्वाद लेहत। करम पर्व में कौन फूल लेके भेंट करके करमैतिन सब आशीर्वाद लेहत। तो एक सही आंसर का हो जी, तो जावा फूल लेके, है ना। जावा फूल जब उसमें 5-7 दिन में बड़ा बड़ा अंकुर जाता है, सभी अन्न उसमें डालते हैं, अंकुर जाता है, वही फूल जो है एक दूसरे को दे करके और आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोहबर चित्रकारी मुख्यतः कौन जनजाति में प्रचलित है। तो कोहबर मुख्यतः किस में प्रचलित है, कोरबा, आसुर, बिरहोर या माल पहाड़िया। तो ये किस में हो जाएगा, कोहबर चित्रकारी बिरहोर में हो जाएगा। ठीक है। इसको GI टैग मिला है कोहबर और सोहराय को कब, तो 2020 ईस्वी में। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, जीके का क्वेश्चन है और ये भी झारखंड जीके में पूछ सकता है। कोहबर विवाह संबंधित चित्रकारी है। ये किसके घर में कोहबर चित्रकारी किया जाता है, तो लड़का के घर में, बर के घर में जो है कोहबर चित्रकारी की जाती है। सोहराय गीत कई रकम के गावल जा है, तो सोहराय गीत गावल जाता है 4 रकम के। कौन कौन है, गाय जागरण गीत है, हारा बधिया गीत है, चाँचर गीत है, ग्वार मांगा या ग्वार कांदा। 4 फिर से याद कीजिएगा, गाय जागरण गीत, हारा बधिया गीत जिसको सवाल जवाब वाला भी गीत कहते हैं या बुझौल वाला भी गीत कहते हैं, किसको, हारा बधिया गीत को। फिर चाँचर गीत है और ग्वार मांदा या ग्वार कांदा गीत है। रोपनी करक बेरा में गावल जाए गीत काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया है। कौन सा गीत कहलाता है, श्रम गीत कहलाता है। खटिनहार करक बेरा मनोरंजन खातिर, अभी तो बताए रोपनी करक चाहे खटने वाला गीत गावे, कैसा गीत रहता है ये, सॉरी श्रम गीत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, श्रम गीत हो जाएगा। खटे चाहे रोपा कर रहा है मतलब खट ही रहा है। खीर घाटो गीत मंत्र सब कखन गावो है। खीर घाटो ये सब गीत जो है गिदर के खाना खियावे के समय, काहे कि माय के काफ़ी मशक्क़त करे पड़े है, तब जाकर गिदर खाना खाए। एक सही आंसर ये सभी हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, ताय 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 नुनू मामू घर जाए गीत कखन माय सब गावो थी। यहाँ माय हो जाएगा। माय सब ये गीत कब गाते हैं, कि जब गिदर के चलना सीखता है, गिदर जब चलना सीखता है, ठीक है, तो पैदल चलाता है, तो उसी समय जो है ये गीत गाया जाता है। कौन ऋतु के पावस ऋतु कहल जा है। कौन ऋतु को पावस ऋतु कहा जाता है, तो बसंत और बरखा दोनों को पावस ऋतु कहा जाता है। ऋतुराज ककरा कहल जाए, तो ऋतुराज केकरा कहल जा है, बसंत, पावस या बरखा, तीनों तो अभी बताए। बसंत और बरखा को मिला के पावस कहते हैं, तो तीनों जो है ऋतुराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जे अर्थे कुरान पुराण वहे अर्थ, जैसन उपदेश भोला पादरी वैसने पंडित देत। ये जो है पंक्ति काफ़ी फेमस पंक्ति है, ये देशभक्ति से संबंधित पंक्ति है और ये लिया गया है किससे, तो हमनी सब एक। किससे लिया गया है, हमनी सब एक। लिखे कौन है, तो पानुरी जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं, पानुरी जी लिखे हैं। इसमें और है, जे ईटे मस्जिद मस्जिद वो है ईटे चर्च, जे अर्थे पुराण कुरान वह अर्थ, है ना। जे अगला इसमें क्या है कि पंक्ति से कौन सा भाव जो है समझ में आता है। धर्म के ग्रंथों में मूल अर्थ में समानता, धर्म ग्रंथों को मूल भावना में समानता, मानववादी विचार में समानता। तो इसका सही आंसर ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमनी संगे वह बात दूर जतना जर से पात, रकत दुइयों की एक 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 हमनी सब एक, है ना। तो इसमें ई पंक्ति केकर में पूरक देखवल गेल है। सब मानव एक, सब जाति अलग अलग, सब जात एक, सब धर्म एक नाय। तो इसमें क्या हो जाएगा, सब मानव एक का जो है बात यहाँ पर कहा गया है। पांडुरी जी लिखे हैं, कवि सुकुमार जी कौन विचार के लायत मार देल सलाह देल हथिन, है ना। कवि सुकुमार जी हैं, इनका पढ़ना क्या है, आगू करब अपन देश। तो उसमें कौन जो है विचार को लायत मार देने की बात कहे हैं, ठीक है। तो विचार को लायत मार देने के बात कहे हैं कौन सा, तो भेदभाव, छुआछूत, धार्मिक मतभेद, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। सुकुमार जी पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा, और मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे किसका लिखना आपको पढ़ना है, तो मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे पढ़ना है, सुकुमार जी का ही लिखा गया शिष्ट गीत है। आगू करब अपन देश से की माने फुरछा है,
तो देश के विकास उन्नति करावे के, देश एक नागरिक बने के, देश के आगू करे के, तो कौन सा भाव हो जाएगा? तो देश के विकास उन्नति करावे के, देश के विकास उन्नति करावे के। ई कविते जान मान ककरा कहल हत? ई कविते जान मान ककरा कहल हत? तो कौन सा कविता से है दोस्तों? यहाँ किसान फौजी यहाँ लिखा हुआ है, मतलब जय जवान जय किसान का है, जो कि किनका लिखा गया है? महेश गोलवार जी का लिखा गया है। रामगढ़ में इनका जन्म हुआ था, गोला में, इसलिए गोलवार इनका उपनाम है, ये भी ध्यान रखेंगे। इनका पूरा नाम पूछेगा तो महेश चंद्र पोद्दार है, महेश चंद्र पोद्दार है, ठीक है। तो जान मान केकरा कहा गया है? किसान और फौजी को। किसे कहा गया है? किसान और फौजी को। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, जय जवान जय किसान का नारा कौन दिए थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। कब दिए थे? सन 1965 ईस्वी में। देश प्रेम का ये कविता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और उड़ीस महत्तम फिंगाठी इनका एक कृति है, किनका? महेश गोलवार जी का, ये भी याद रखेंगे। सबसे पहले 1988 ईस्वी में पानुरी सम्मान किसी को मिला था? तो वो थे महेश चंद्र पोद्दार, ठीक है, महेश गोलवार जी, ठीक है। अगला है, ई कविते महेश गोलवार किसान और जवान के देशे जान मान काहे कहले थे? ई कविता में किसान और जवान को गोलवार जी जो है देश का जान और शान क्यों कहे हैं? क्योंकि किसान अन्न उपजाए के और जवान देश के रक्षा में जिंदगी जिरिग जिद लागल रहे हत। किसान अन्न उपजाए के और जवान देश के रक्षा में जिरिग जिद नाय लागल रहे, तो नाय तो होगा नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, चल हला रहे डहरवे जदियो सनी कमे कमे कन्हाय जादव गोलवार जी तीजू महतो रणवीर आदि। ई पंथा कौन कविता खा गए? तो इसमें कौन सा कविता से लिया गया है? आज एक खोठा ढेसा ढेसी छोड़ तबे हम कवि न या आगू करब अपन देश, ये लिखा गया है। आज एक खोठा से लिया गया है, जो कि लिखा गया है ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। इसमें कई सारों का नाम आया है, खोठा कवि का भी नाम आया है, हिंदी के भी कई साहित्यकार का नाम आया है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा, विश्वनाथ दसौंधी राज, राहुल संकृत्यायन, है ना, गोलवार जी, महेश गोलवार अभी हम पढ़े, कन्हाई यादव, तीजू महतो, है ना। तो कई जो है कवि या साहित्यकार का नाम इसमें आया है। सबसे इसमें पहले क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सबसे पहले एमए का पढ़ाई कहाँ से शुरू हुआ? तो रांची विश्वविद्यालय से, ये भी ध्यान रखेंगे। खोठा कितने जिलों में बोला जाता है? इस कविता के अनुसार तो 16 जिलों में बोला जाता है। कितने प्रमंडल में बोला जाता है? तो 3 प्रमंडल है। कौन कौन है? तो उत्तरी छोटा नागपुर है, संथाल परगना है, पलामू प्रमंडल है, इसमें जो है खोठा बोला जाता है, ठीक है। साथ ही याद रखिएगा, ढेसा ढेसी छोड़ किनका लिखा गया है? तो वो है संतोष कुमार महतो का लिखा गया है, सॉरी पारसनाथ महतो का ढेसा ढेसी छोड़ लिखा गया है। रुसल भोला है संतोष कुमार महतो का। तबे हम कवि ना, ये भी झा जी का है। और आगू करब आपन देश तो बता दिए सुकुमार जी का है। अगला प्रश्न है, खोठा कौन विद्वान मौसम वैज्ञानिक के नाम से जानल जा है? तो वो है झा जी, जिनका पूरा नाम भी एग्जाम में पूछ चुका है। तो अजीत कुमार झा इनका पूरा नाम है। एक के झा मतलब अजीत कुमार झा। यदि कवि माने गवैया तभी सेरा कवि लता मंगेशकर, यदि कवि माने बस नचवैया तबे महान कवि उदय शंकर। ई टोना कौन कविता लागे? काफ़ी फेमस पंक्ति है। और तबे हम कवि नय का है, ये भी झा जी के लिखा गया है। ये भी किसका लिखा गया है? झा जी का। रुसल भोला किसका लिखा गया है? तो संतोष कुमार महतो। आज एक खोठा झा जी का, हमनी सब एक पानुरी जी का। अगला प्रश्न है, कौन किस्म के गुण कवि में होवे चाहिए? भावे के गुण विचार होना चाहिए। किलबी करवैया, किलबी नहीं होगा, नाच भी नहीं होगा, ये हो जाएगा भावे के और गुण विचार करे के होना चाहिए। महुआक भानिता माने क्या होता है? तो महुआक भानिता माने महुआ के गुणगान होता है। क्या होता है? महुआ के गुणगान। कोचरा कांडी तेल कर प्रयोग होवो है। कोचरा कांडी तेल किसमें? महुआक भानिता अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें मालिश करे में, पीठा छेके में, तो कोचरा कांडी तेल हो जाएगा। मालिश भी करते हैं लोग उसे, और पीठा भी बनाते हैं, पीठा बनाते हैं, छेकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रुसल भोला पाठ में भोला कर माने क्या होता है? भोला मतलब क्या है? शिव जी, है ना। भोला मतलब शिव जी। और रुसल भोला लिखे कौन है? संतोष कुमार महतो, जो कि एक पथिया डोंगल महुआ के जो है संकलन करता भी हैं, आपका
संतोष कुमार महतो, गंगजोरी बोकारो से ये इनका संबंध है, ये गंगजोरी बोकारो के ये रहने वाले हैं। और ये रुसल भोला कैसा कविता है, कविता का भाव फिंगाठी है और कविता का रूप कैसा है, तो पारिवारिक रूप है। रुसल भोला कविता केकरा कांदेत देखबल गेल है, तो कांदेत किसको दिखाया गया है, दुर्गा माई के। किसको कांदेत दिखाया गया है, दुर्गा माई को कांते दिखाया गया है। जे डरे सोहे मरे, निडर लोग नहीं हरे। ये कौन टोना, ये टोना जो है कौन कविता का है, जे डरे सहे मोरे निडर लोग नहीं हरे, है ना। ये कौन सा कविता का है, तो ये है मेढ़ और मानुष का। किससे लिया गया है, मेढ़ और मानुष जोड़ की लिखा गया है, किनके द्वारा, प्रामाणिक जी के द्वारा। प्रामाणिक जी का आपको जीवनी अलग से पढ़ना है। 13 जनवरी 1950 को बैदमारा बोकारो में इनका जन्म हुआ है, याद रखेंगे। इनका फरवरी 2024 में निधन भी हो गया है, ठीक है। कविता के विचार, ईमान और धरती भगवान कहाँ भेटा है, तो कविता के ये विचार से ईमान और धरती का भगवान कहाँ भेटाता है, गरीब भूखे मानुष में। कहाँ बैठाता है, गरीब भूखे मानुष में, कविता के अनुसार, ठीक है, याद रखेंगे। चारों बाटले जूठ होवा, देशे खातिर एक गुट होवा। ये पंक्ति जो है कौन सा चैप्टर से लिया गया है और किसके द्वारा लिया गया है, तो चारों बाटले जूठ होवा देशे खातिर, तो ये देशे जुआन जो कविता है, जो कि लिखे है विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। इसी में है देशवासी को जो फूट जाति के धर्म पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो आपका बंटवारा हो रहा है, उसी को एकजुट होने के बाद इसमें कह रहे हैं, ठीक है। तोय जवान देशेक शान, तोय सफल देशेक मन, देशेक लेल माटी खातिर करें तोय लाहुक दान। ये भी फेमस पंक्ति किसमें है, तो देश आपका जय जवान, सॉरी जय जवान जय किसान नहीं, देशेक जुआन में है। अगला प्रश्न है, विकासेक लेल कवि जी ककरा साथ दबे कहो हथिन, तो विकास के लेल सभी भारतवासी एक दूसरे को साथ देंगे, तभी हमारा भारत जो है आगे बढ़ेगा। ये कविता आदमी के भीतर की जगवे है, ये कविता जो है आदमी के भीतर क्या जगाता है, तो ये कविता कौन सा है, ढेसा ढेसी छोड़, जो कि लिखे कौन है, पारसनाथ महतो, ठीक है। पारसनाथ महतो का जन्म कहाँ हुआ है, तो ओरमांझी रांची में, हथवाल ओरमांझी रांची में, ठीक है। और ये इसमें क्वेश्चन पूछता है कि जोन कौन सा कॉलेज में प्रचार है, तो आरटीसी कॉलेज और मांझी में ये प्रचार है। तो अपना काम के हुब के बारे में और जिम्मेदारी दोनों के बारे में कविता जो है जगाता है। अगला प्रश्न है, ढेसा ढेसी छोड़ कौन रकम की कविता लागे, ये कैसा कविता है, उपदेशात्मक है, शिक्षाप्रद है, सामाजिक है, ये सभी हो जाएगा। लिखे कौन है, तो पारसनाथ महतो जी, जरूर याद रखेंगे। मांदर लेतारे सही के छठा, मांदर का प्रयोग किसमें, मांदर बाजे बांसी बाजे रे में कितने वाद्य यंत्र के प्रयोग हुआ है, तो मांदर के साथ साथ बांसी का भी इसमें प्रयोग हुआ है। कितना फेस्टिवल इसमें है, कितना त्यौहार का जिक्र हुआ है, 5 त्यौहार, करम, सोहराय, बौड़ी, टूसू, सरहुल, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा, बौड़ी टूसू कौन महीना में आता है दोस्तों, तो पूस महीना में आता है। कौन सा महीना में, पूस महीना में। सरहुल कौन महीना में, तो सरहुल चैत में भी मनाया जाता है और बैसाख महीना में भी मनाया जाता है, ठीक है। सोहराय कौन महीना मनाया जाता है, सोहराय कार्तिक महीना में मनाया जाता है। करम कौन महीना में मनाया जाता है, तो करम जो है भादो शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। तो इतने पॉइंट जो है हर एक प्रश्न से चर्चा आपके करते जाते हैं, तो जो नहीं आपको पता होगा जरूर नोट कर लेंगे, ठीक है। दोहा गीत कौन पर्व में गाया जाता है, तो बौड़ी पर्व में कौन सा गीत गाया जाता है, दोहा गीत। क्वेश्चन पूछ चुका है ना। बौड़ी पर्व में गाए जाने वाला गीत को क्या कहते हैं, दोहा गीत कहते हैं, ठीक है। करम पर्व में कौन फूल खिलता है, तो कौन कौन फूल खिलता है, झींगा फूल, कांसी फूल, बेलेंद्री फूल, ये सब करम पर्व में जो है प्रयोग होता है, ठीक है। पर्वों का राजा किसे कहा गया है, तो पर्वों का राजा सरहुल को कहा गया है। मांदर के लेतारे सही के छाटना है, झारखंड के मांदरे के देश कहल जाए। मांदर ताल धंग धतिंग तिना रहे, मांदर के पैत पर्वे झारखंडे प्रयोग करल जाए, तो ये सभी आंसर होगा। झारखंड में कोई भी खुशी का मौका हो आदिवासी समूह में, तो मांदर जरूर बजता है, ठीक है। ई गीते के आयल शब्द डोहा कर माने का होता है, तो डोहा क्या है, तो डोहा गीत है, उधवा गीत, पूस पर्व में के पहर गा, ये सभी हो जाएगा। पूस पहर में गाया जाने वाला गीत है, डोहा एक गीत है, उधवा गीत है, ठीक है। अगला प्रश्न है, घात कर ले सैया बिछबे, काड़े पीटबे कुर्थी पीटा, पारास ठेंगा
टोयर, है ना। कहता है कि घात कर ले सैया बिंधबै, काढ़े पीटबै कुर्थी पीठा, परास ठेंगा टोयर। मतलब यदि कोई हम पर हमला करता है तो हम क्या करेंगे, परास का जो है लाठी तोड़ करके उस पर हमला करेंगे। ये बोने पाकले सैया कोयर से लिया गया है। कोयर क्या है, फल का नाम है सैया कोयर, ठीक है। और पति पत्नी का यहाँ पर संवाद दिखाया गया है। और इसमें हुंडार और बाघ का जो है, कौन कौन सा पशु के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है, तो हुंडार और बाघ का। तो ये बोने पाकले सैया कोयर किसका लिखा गया है, दीनमणि जी के द्वारा, दिनेश दीनमणि जी के द्वारा बोने पाकले सैया कोयर लिखा गया है। बोन रक्षा जीवन रक्षा किसके द्वारा लिखा गया है, तो अनीता कुमारी के द्वारा बोन रक्षा जीवन रक्षा लिखा गया है, ठीक है। साथ ही जय माँ जननी किसके द्वारा लिखा गया है, तो शिवनाथ प्रमाणिक। सोहान लागेरे किसके द्वारा लिखा गया है, तो शांति भारत। अगला है सैया चला, चला ना हो बोने पाकले सैया कोयर। ई गीते 2 बार सैया आयल शब्द कर अर्थ क्या है। यहाँ 2 बार सैया आया है, इसमें दोनों सैया का अर्थ क्या है, कोयर और भाई, पति और एक रकम का कोयर, दियो कर माने एक के है, यहाँ एक होगा, दियो कर माने एक है या फिर कोई ना। एक सही आंसर है, एक सैया है पति के लिए और दूसरा सैया है कोयर के लिए। दूसरा सैया क्या है, कोयर के लिए है। अगला प्रश्न है सोहान लागे रे गीत, सोहान लागे रे गीते आयल शब्द रसिक के अर्थ की हुआ है, तो रसिक सोहान लागेरे किसके द्वारा लिखा गया है, शांति भारत। इसमें रसिक का अर्थ क्या होता है, कला साहित्य रसे मातल मनुष्य, संगीत रसे मातल मनुष्य, प्रेम रसे मातल मनुष्य। तो सभी इसका सोहान लागेरे का अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोहान लागेरे गीते कौन वाद्य यंत्र के प्रयोग आयल है, तो सोहान लागेरे गीत में कौन सा वाद्य यंत्र के प्रयोग आया है, तो दुगैला, घेरा, मांदर या ढाक। इसका सही आंसर हो जाएगा मांदर। कौन सा, मांदर इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें है कि कितने श्रृंगार का उल्लेख किया गया है, तो कितने श्रृंगार इसमें उल्लेख किया गया है, सोहान लागेरे में 16 श्रृंगार का जो है उल्लेख किया गया है। कोयल कूकती है जब आधी रात में, तो कौन जग जाता है इसमें, तो रसिक जग जाता है। कौन जग जाता है, रसिक जग जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हियाक बोली भाषा से के माइत जा है, तो हिया के बोली भाषा से के माइत जाता है, तो हिया के बोली मतलब कहाँ के बोली, झारखंड के बोली, झारखंड के बोली भाषा से के माइत जा है, तो झारखंड के छोटा नागपुर के हिया के बोली भाषा से के माइत जा है, तो सॉरी यहाँ के हवा माइत जाता है। ये गीत के अनुसार है कि यहाँ के बोली भाषा से कौन मात जाता है, तो यहाँ के हवा मात जाता है। अगला प्रश्न, हिया कर बोली भाषा सुनी के मातो के माते हवा, ई पंगत से की फरी छुआ है, सुर मेसाई के। अच्छा ये गलती से हो गया है। इनमें से क्या जो है भाव फरीच होता है, हवाई झारखंडी गीत संगीत के, तेज हवा चले के, हवाई महुआ का और सरे के रस मेसाई के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हवा जो है झारखंडी गीत और संगीत को हल्ला, मतलब चारों ओर क्या होता है, गीत और संगीत का माहौल होता है। ये गीते कौन कौन खनिज के बखान करल गए है, कौन गीत, तो कते सुंदर छोटा नागपुर, छोटा नागपुर में कौन कौन सा गीत का खनिज का प्रयोग किया गया है, सोना हीरा मोती। कहता है कि हमारे झारखंड में चांदी हीरा सोना मोती सभे निकलो है, ठीक है। फिर भी हमारे झारखंड के भाई सभेन का करो लगा रहथिन, पलायन कर रहा है, विस्थापित का हो रहा है। गौतम गांधी हमर पुरखा, दुनिया पहला सम्मान रे, हाय रे, ये गीत केकर लिखल है, हमर भारत महान में अंबुज कुमार अंबुज के द्वारा लिखा गया कौन सा गीत, हमर भारत महान। उसी में गौतम गांधी, नेहरू, अंबेडकर ये सभी का चर्चा आया हुआ है। तो ये किसका लिखा गया है, तो अंबुज कुमार अंबुज के द्वारा लिखा गया है, ये जरूर याद रखेंगे। बाराडीह बोकारो में अंबुज कुमार अंबुज के जन्म हुआ है 15 सितंबर, कब हुआ है, 15 सितंबर 1967 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। सुकुमार जी का पूरा नाम क्या है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा है, ये भी याद रखेंगे। और इनका जन्म जो है 2 नवंबर 1956 ईस्वी में हुआ है भंडरा बोकारो। दिनेश कुमार दीनमणि जी, दीनमणि जी 13 अप्रैल को इनका जन्म होता है, 13 अप्रैल 1969 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है, तो बाराडीह बोकारो में। और साथ ही याद रखिएगा अंबुज कुमार अंबुज भी कहाँ जन्म होता है, बाराडीह बोकारो।
तो ए और सी दोनों क्या हैं, अंबुज कुमार अंबुज और दिनेश कुमार दिनमणि भाई हैं। प्रदीप कुमार दीपक, इनका उपनाम दीपक है। इनका भी जन्म कहाँ होता है, भेंडरा बोकारो में। कहाँ होता है, भेंडरा बोकारो में। ठीक है। अगला प्रश्न है, मिल के रहिया कैसन गीत लागे। तो मिल के रहिया प्रदीप कुमार दीपक का लिखा गया है और ये कैसा गीत है, भावना प्रधान, उपदेश प्रधान, विचार प्रधान। इसका सही आंसर हो जाएगा भावना प्रधान है मिल के रहिया। देश प्रेम से आपका भाव इसका क्या है, कविता का देश प्रेम और राष्ट्रीय भाव का ये कविता है, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, आज़ादी के चेनाए पावे खातिर की कल गेल। तो आज़ादी को प्राप्त करने के लिए क्या किया गया, कहते वीर शहीद भेला, रक्तेक नदी डेगला, लोग के बलिदान देला। तो ये सभी हो जाएगा, है ना, ये सभी हो जाएगा। देश के सेवा मतलब देश को आज़ाद कराने में इन सभी का जो है बहुत बड़ा हाथ है। नदिया उमड़े दुयो कुल रे, ये पंक्ति आयल शब्द कुल कर माने क्या होता है, कुल मतलब क्या होता है, किनारा होता है। नदिया उमड़े दुयो कुल रे मतलब नदी जो है क्या है, उफान मारती है। क्या है, उफान मारती है। ये किस समय की बात कहा जा रहा है, भादो महीना की बात कहा जा रहा है, जिसमें काफ़ी बरसात होता है। और भादो महीना में कौन सा त्यौहार का बात किया जा रहा है, करम पर्व की जो है बात किया जा रहा है। झींगा फूल कौन महीना और कौन बेरा फूटल जाए। सांझे हंसे झींगा फूल महेंद्र नाथ गोस्वामी लिखे हैं, ये भादो महीना में और सांझ के बेरा में, भादो महीना में और सांझ के बेरा में फूटू है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गाछ वृक्ष काटल से की समस्या आयल है। तो गाछ वृक्ष काटने से कौन कौन सा समस्या आता है, बदरी नाय अब मनरा है, तीख रौद लागे है ना। वन रक्षा जीवन रक्षा लिखे कौन है, अनीता कुमारी, उसी पर पर्यावरण समस्या पर लिखी है। पानी की समस्या भे गेल है, सही है। इसका प्रेजेंट उदाहरण अभी अभी आप अपने हर क्षेत्र में देख सकते हैं कि कैसा जो है आपका मौसम चल रहा है गर्मी में। बोन रक्षा जीवन रक्षा गीते के लेतारे गलत छाटा, बोन रक्षा जीवन रक्षा के संबंध में गलत कौन सा, बोन के बचावे के लिए गांव गांव विचार और प्रचार करना चाहिए, सही है। पानी के सोता ऊपर चढ़ गया है, यही तो गलत है। पानी के सोता ऊपर नहीं नीचे चला गया है। झूर झार गाछ पात धरती के सिंगार है, बोन बिना बोन के निमुहिया सब वृक्ष खोजे तो मोर जेता, मतलब जो जितना जंगली पशु पक्षी है सभी मर जाएंगे। बौड़ी मेला कौन माह से लगता है, तो बौड़ी मेला पूस माघ में लगता है। कहाँ लगता है बौड़ी मेला, तो बोकारो में लगता है, सेवांतिक जगह पर लगता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सेवांतिक शब्द कौन कारक चिन्ह है, तो सेवांतिक शब्द में संबंध कारक का चिन्ह है ना। कैसा चिन्ह है, तो संबंध कारक का चिन्ह है। के का है ना, कर आक एक ले से, ये सब किस में आते हैं, संबंध कारक में आते हैं। कच कामरूप सभे शोभे मायक हाथ किंकिणी में कच कामरूप कर कहे का भाव क्या है, कच्छ कामरूप कर कहने का भाव क्या है इसमें बताना है। पश्चिम से पूरब तक, गुजरात से असम तक, कच्छ से कामरूप तक, ये सभी हो जाएगा। पश्चिम में आपका क्या है, तो कच्छ है जो कि गुजरात में पड़ता है, और आपका इधर क्या है कामरूप, तो इधर असम में पड़ता है। तो पश्चिम से लेकर पूरब तक, गुजरात से असम तक, या कच्छ से कामरूप तक, ये सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, ये जय माँ जननी से लिया गया है। भारत माँ के माथे कौन मुकुट शोभे है, तो भारत माँ के माथे में कौन मुकुट शोभता है, इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत मुकुट के रूप में दिखाया गया है। श्रीनगर आपका कश्मीर को कौन सा रूप में दिखाया गया है, तो नाक के नथुनी के रूप में कश्मीर को दिखाया गया है। विंध्याचल पर्वत को किस रूप में दिखाया गया है, तो कमरधनी के रूप में विंध्याचल पर्वत को दिखाया गया है। ठीक है। ये भी याद रखेंगे। इसमें नदी कौन कौन सा चर्चा में आया है, तो गंगा नदी, कावेरी नदी, है ना, गंगा नदी और कावेरी नदी का चर्चा इस चैप्टर में आया है। सुगा हमनी के साधे के बहिन लागे, है ना, सुगा हमनी के साधे का मतलब प्यारी बहिन है। साधे का मतलब क्या अर्थ होता है, मांगल छानन बहिन है। 7 भाई पर एक बहिन थी सुगा, इसलिए साधे की बात यहाँ चर्चा किया गया है। परसिनाही कर माने क्या होता है, जो जलनशील है, स्यालु है, दूसरे से जलने वाली है। तो इसका सभी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इसमें से है कि मुंह अंधरा कर माने बतावा। मुंह अंधरा कर माने क्या होता है, तो सांझ बेरा को हम लोग क्या कहते हैं, मुंह अंधरा कहते हैं। क्या कहते हैं, मुंह अंधरा।
अगला प्रश्न है चमटू के हल, तो चमटू कौन था? तो बूढ़ी के बेटा, राजा के दामाद, ईस्या, ये भी दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। राजा के दामाद भी बन जाता है, बंदर इसको राजा की बेटी से शादी करवा देता है ना। अगला प्रश्न है पीठा कैसन शब्द लागे, तो पीठा कैसा शब्द है? ये बूढ़ा बूढ़ी और ओकर साथ पीठा दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा लिखा गया है ना। तो उसमें पीठा जो शब्द आया है कैसा है, तो वस्तुवाचक संज्ञा है ना। कैसा है, तो वस्तुवाचक है। बूढ़ा बूढ़ी के कई गो छुआ हलथिन, तब बूढ़ा बूढ़ी क्या थी, निपुतिया हला। बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा में बूढ़ा बूढ़ी कई गो हलथिन, निपुतिया हला। कई पीठा बनवो थी, 7 गो। कई आदमी एकरिन के जलबो जा थी, तो 7 आदमी। उठ के का को हथिन कि तोहें 3 गो खो, तोहें 4 गो खो, हम 3 गो खेबे। सब जो है डरा जाता है, भागने लगता है। लोक कथा कुम्हार के चुकरी के मांगो है, तो कुम्हार का चुकरी कौन मांगता है, तो कौआ मांगता है। कुम्हार पास जाता है कौआ चुकरी मांगने के, 2 चुकरी, तभी हम इसमें क्या करेंगे, पानी भरेंगे। पानी भरेंगे तभी हम जा कर के अपना ठोर धोएंगे। ठोर धोएंगे तभी हम क्या करेंगे, गुदू पुचू रानी को खाएंगे, है ना। गुदू पुचू रानी और कौआ बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया है। गुदू पुचू रानी और कौआ लोक कथा कुम्हार सिंह लाए आने खातिर कौआ के कहाँ भेज ले। लोक कथा में जो है कुम्हार जो है सिंह आने खातिर कहाँ भेजता है, तो कुकुर ठिन भेजता है। कुकुर के फिर क्या कहता है, हमरा भूख लागल है, हम दूध खेबो, दूध भात। फिर गाय ठिन भेजता है कि गाय ठिन से दूध ले आन। अगला प्रश्न है कमनहार गोरखिया ठामे गारू डांगर साभिन के देख ले, कहाँ जो है ये देखता है, तो बराकर नदी के किनारे जो है कमनहार गोरखिया गारू डांगर को देखता है। बोनेक डांगर सब के पोसवैया के रहे, तो बोनेक डांगर शब्द के कोई भी पोसवैया नहीं रहता है, वो खुला घूमते रहते हैं। बुढ़िया बोझा अलगावे ले के आवू है, बूढ़ी के बोझा अलगावे ले के आवू है। बूढ़ी और ओकर नाती पढ़े होंगे अरविंद कुमार का, जिसमें बाघ उसको उठा करके ले जाते हैं। बाघ को बूढ़ी को ओकर नाती मांगता है बाघ, और बूढ़ी को देना पड़ जाता है लास्ट में। ठीक है, अरविंद कुमार इनके लेखक हैं। और तिलरा बोकारो इनका जो है जन्म 8 मार्च 1983 में हुआ है। तो कौन आता है अलगावेले, तो बाघ आता है। कौन आता है, बाघ। अगला प्रश्न है काठिक बोझा अलगावेले के बादिल बाघ बूढ़ी से की मांगो है, तो बोझा अलगाने के लिए बूढ़ी से क्या मांगता है बाघ, तो ओकर नाती मांगता है। क्या मांगता है कि हम तो नाती के खेबो, हम भूखल लियो बड़ी दिन से। वर्ण के पैठतर बतावा, वर्ण के पैठतर क्या हो जाएगा, क ख या ई, इनमें से सभी वर्ण के उदाहरण है। पैठतर मतलब उदाहरण। अगला प्रश्न है वर्ण के शुद्ध रूपे खोठा लिखा। वर्ण को शुद्ध रूप में वर्ण को कैसे लिखा जाता है, तो वर्ण भी लिखा जाता है और वर्ण भी लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला है वर्ण के प्रकार कई गो है, तो वर्ण के प्रकार कई होता है, 2 गो होता है, सबर वर्ण और व्यंजन वर्ण, है ना। भलाई कौन रकम के संज्ञा लागे, तो भाववाचक संज्ञा है। कैसा संज्ञा है भलाई, भाववाचक संज्ञा है। अर्थ के आधार पर 5 और उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। रूढ़ यौगिक और योग रूढ़, है ना, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद अभी बताए, अर्थ के आधार पर 5, उत्पत्ति के आधार पर 3 भेद है। आपका रूढ़ कौन कौन है, रूढ़ हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा, है ना, योग रूढ़ भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। तो 3 तरह के भेद हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद बता दिए 3। अगला प्रश्न है तोर घर कुछू ढुकल हो, एकर में अनठेकानी सर्वनाम कौन सा है। सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो 6 भेद। अनठेकानी या अनिश्चय जिसको बोलते हैं, तो कुछू क्या हो जाएगा, अनिश्चय हो जाएगा, है ना, कुछू क्या हो जाएगा, अनिश्चय हो जाएगा। कोई जीतो हुआ, एकर में अनिश्चय वाचक सर्वनाम क्या है, कोई जीतो हुआ, तो कोई क्या है, अनिश्चयवाचक है। कोई क्या है, अनिश्चय। कौन जाएगा पता नहीं, निश्चितता नहीं है। ई सोहना के कलम है, ई सोहना कलम है, एकर में निश्चयवाचक क्या है, तो ई हो जाएगा निश्चयवाचक, ई हो जाएगा निश्चयवाचक, सोहना के कलम है। ठीक है, ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम में होगा। ये नज़दीक के लिए प्रयोग होता है, दूर के लिए प्रयोग क्या हो जाएगा, ऊ का प्रयोग जो है दूर के लिए होता है। अगला प्रश्न है हतक क्रियापद के स्त्रीलिंग होवे, हतक के क्रियापद का स्त्रीलिंग क्या होगा, यानी होगा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, हतिक, है ना।
होतक के क्या हो जाएगा, होतिक। अगला प्रश्न है हाथी के स्त्रीलिंग क्या होता है, हथनी, हथियाइन, हथवाइन या हाथिन। तो वो हाथी का हो जाएगा हाथिन। क्या हो जाएगा, हाथिन, स्त्रीलिंग शब्द। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे ले कौन प्रत्यय जोड़ल जाए, प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है। उपसर्ग पूछेगा तो उपसर्ग जो शब्द के पूर्व में लगता है, शब्द के पहले लगता है ना, वो उपसर्ग है, अंत में लगता है वो प्रत्यय है। तो ई, एन, नी, ऐन, वैन सभी जोड़ करके जो है प्रत्यय बहुवचन बनाया जाता है। नेता का बहुवचन होता है, तो नेता का बहुवचन क्या हो जाएगा, नेतवैन, नेतागुलिन, नेतागुला, ये सभी हो जाएगा, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। मछली के बहुवचन क्या हो जाएगा, तो मछली के क्या हो जाएगा, मच्छरियन होगा। क्या होगा, मच्छरियन, है ना, मछली वैन नहीं होगा, मच्छरियन होगा। अगला प्रश्न है खोटे बहुवचन के प्रभाव संबंध कारके। खोटा में बहुवचन का प्रयोग जो है संबंध कारक में पड़ता है, कभू कभू पड़ता है, नहीं पड़ता है, ये सभी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि नहीं पड़ता है। खोटा बहुवचन के प्रभाव संबंध कारक पर नहीं पड़ता है। एकर में संबंध कारक के चिन्ह नहीं लागे, इनमें से कौन सा संबंध कारक का चिन्ह नहीं है। संबंध कारक का है, के है, केर है, एक है, ले है, से है। तो इनमें से आपका कौन सा संबंध कारक का चिन्ह नहीं है, ये पूछा है। तो के है लेकिन को नहीं है, के है, के आपका संबंध कारक का चिन्ह है लेकिन को नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है कर्ता कारक खातिर खोटा विभक्ति है क्या। तो कर्ता कारक खातिर खोटा में शून्य विभक्ति पाया जाता है, या फिर ये हो गया, यह हो गया, जो भी चंद्र बिंदु या बिंदु का जो पॉइंट आएगा वो शून्य विभक्ति में आता है। तो ये सभी जो आ जाएगा कर्ता कारक के। अगला प्रश्न है कर्म कारक खातिर। देखिए विभक्ति से पिछला बार के एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछा था कि संप्रदान कारक के विभक्ति कौन है, अपदान कारक की विभक्ति कौन है ना। तो कर्म कारक खातिर खोटा विभक्ति कौन सा है, तो कर्म कारक के है, के भी है, रा भी है ना, और केर भी है, इक भी है, एक भी है। ये सभी विभक्ति किसका है, तो कर्म कारक का सभी विभक्ति हो जाएगा कर्म कारक का। अगला प्रश्न है गर प्रत्यय जोड़ल से विशेषण बनल है। तो गर प्रत्यय बोले लास्ट में जुड़ता है, दम, गर, मगर, सगर, अगर। तो विशेषण कौन सा, इनमें विशेषण देखना है, दमगर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, दमगर। दमगर का मतलब क्या होता है, दमगर गुण बता रहा है। दमगर मतलब क्या होता है, बहुत ही मजबूत, है ना, दमगर बोला जाता है। अगला प्रश्न है ई मोटरसाइकिल कैकर लागे। ई कौन शब्द है क्या, ई मोटरसाइकिल कैसा कर लागे। ई जो है क्या है, ये है आपका सर्वनाम। ई क्या है, सर्वनामी विशेषण हो जाएगा। बता रहा है ई मोटरसाइकिल केकर है, तो मोटरसाइकिल की विशेषता बता रहा है, तो केकर लागे, तो ये सर्वनाम है लेकिन विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण। चिकन देही में कौन विशेषण शब्द है, चिकन देही में कौन विशेषण है, तो चिकन, है ना, चिकन में चिकन हो जाएगा आपका विशेषण शब्द। अगला प्रश्न है ऊ गेलय। ई कौन कालक पट्टर लगे, ऊ गेलय, है ना, वो चला गया, ये कौन सा काल का है, तो वो चला गया भूतकाल का है ना, भूतकाल का। अगला प्रश्न सीता भात खैली। ई कौन काल के पट्टर लगे, तो सीता भात खाई, ये कैसा है, सामान्य भूतकाल, है ना, समान भूतकाल। अगला प्रश्न है राधा घर आयल हव। ई कौन काल के उदाहरण है, राधा घर आयल है, राधा घर आयल है, नजदीके भूतकाल, पूरा भूतकाल, सकाहा भूतकाल, भविष्यत काल। इसका क्या होगा, राधा घर आयल है मतलब अभी अभी राधा घर पहुंची है ना, नजदीके भूतकाल है। अगला है राजा कुमार, अच्छा राजकुमार बैठल है। ई वाक्य में बैठल कौन क्रिया है, राजकुमार क्या कर रहे हैं, बैठल है, तो कैसा क्रिया है, तो आकर्मक क्रिया है ना, आकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है राम सीता के देखे लागलय। राम सीता के देखे लागलय, इसमें देखना क्या है, तो किसको देख रहा है, कोई ना कोई कर्म है इसके साथ, तो सकर्मक क्रिया। नुनिया कांदो है, ये वाक्य में कांदे कौन क्रिया है, नुनिया कांदो है, ये कैसा क्रिया है, आक्रामक क्रिया। कैसा क्रिया, आक्रामक क्रिया। अगला प्रश्न है सरहुल सरय के फूल। सरहुल
सरय के फूल कौन तत्पुरुष का उदाहरण है? सरहुल का हम विच्छेद करेंगे तो क्या होता है? सरय के फूल। तो सरय के फूल, तक के कौन सा कारक में आता है, कौन सा तत्पुरुष है? कारक चिन्ह तो यहाँ पर के आ गया। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, षष्ठी, इसका सही आंसर हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष का ये जो उदाहरण है। अगला 12गावा कौन समास है? 12गावा जहाँ भी संख्यावाची आएगा वो हो जाएगा द्विगु समास, है ना, जिसको हम आग संख्या भी कहते हैं। खोटा में आग संख्या कहते हैं। खोटा में आपका 8 है, आपका जो खोटा पढ़ने के लिए दिया है उसके अनुसार कितने भेद हैं? 8 भेद हैं, ठीक है, 8 भेद हैं। अलग अलग आपका खोटा विद्वानों के अनुसार अलग अलग जो है इसमें भेद दिया गया है। कोई 7 कहे हैं, कोई 6 कहे हैं, कोई 8 भी कहे हैं, लेकिन जो रेफरेंस में आपको बुक दिया हुआ है वो बुक में कितने भेद दिया हुआ है? तो 8 भेद दिया हुआ है, ठीक है। छगरी मुँह, छगरी मुँह, छगरी नियर लबलबा है जेकर। छगर मुँह होगा, इसका अर्थ होता है छगरी नियर लबलबा है जे। तो इसमें कौन सा कर्मधारय हो जाएगा? इसका सही आंसर कर्मधारय में मतलब जिसमें भी गुण या विशेषता की बात आती है वो किस में आता है? कर्मधारय में। कर्मधारय को खोटा में कौन सा कहते हैं? पैठ तरिया समास कहते हैं। कौन सा? पैठ तरिया समास कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके 100 प्रश्न समाप्त हुए दोस्तों। 40 से 42 मिनट का समय हुआ है। कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताएं और एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, काफ़ी मेहनत से बनाया जाता है दोस्तों। तो एक लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे ज़रूर करके जाएं, कोई उसमें पैसा नहीं लगता है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।